राधे गोविंद। क्रोध उत्पन्न होता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। हमारी इच्छा जब पूरी नहीं होती है तो अनफुलफिल्ड लस्ट जो है वो क्रोध के रूप में आता है। इसीलिए क्रोध का एक नाम है कामानुज। कामानुज का मतलब होता है जो काम वासना जो है, काम वासना का छोटा भाई, काम का छोटा भाई है क्रोध, इसलिए कामानुज है। और जब भी हम कुछ चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, और हमारा एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं हो पाता है, तब जो है हमको क्रोध उत्पन्न होता है। क्या वो लाइट चल रही? लाइट लाइट। तो जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली वो क्रोध के रूप में आ जाता है। और गीता में भगवान बोलते हैं ये दोनों कैसे आते हैं? रजोगुण से। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। तो रजोगुण से आते हैं काम और क्रोध। जब काम वासना पूरी हो जाती है तो ठीक है, जब काम वासना पूरी नहीं होती है तो फिर वही क्रोध के रूप में सामने आता है। और क्रोध बहुत जल्दी आता है और बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। क्रोध को आने में और जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन काम वासना को भले थोड़ा सा टाइम रहता है। काम वासना भी बहुत लंबे समय तो रहता नहीं है, लेकिन थोड़ी समय तो रहता है। बट क्रोध उससे भी शॉर्ट पीरियड में आता है, उससे भी शॉर्ट पीरियड में जाता है और बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आता है। काम वासना से भी ज्यादा फोर्स के साथ क्रोध आता है। तो इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स क्या होता है? कभी कभी आप उत्तराखंड में हुआ था ना, एक बार उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड्स हुए थे। फ्लैश फ्लड्स मतलब विद इन सेकेंड्स के अंदर तूफान आ जाता है। हमको मतलब 1 मिनट पहले भी सब शांत था, एकदम से तूफान, वो भी इतना जोरदार बारिश हो जाता है कि कुछ सेकेंडों के अंदर सब खत्म करके चले जाता है। शायद एक 2 मिनट काफी है उसको सब खत्म करने के लिए। तो क्रोध उसी प्रकार से वो जब आता है तो वार्निंग देके नहीं आता, एकदम से कभी कभी बहुत सडनली आता है और वो लंबे समय तक रहता नहीं है। लेकिन जितने कम समय में वो रहता है उतने समय में ही बहुत तबाही मचाकर चले जाता है। इससे पहले कि आप समझे कि क्रोध आया, वो आया और चला भी गया। इससे पहले कि आप रियलाइज हुआ कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, इससे पहले ही आपको वो क्रोध आया भी है और चला भी गया। आपको मेरी आवाज आ रही है? सबको? कोई कह रहे वॉइस नहीं आ रही है? हाँ, बाकी सबको आ रहे हैं, तो आपके एंड में प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप रियलाइज करें कि क्या चल रहा है, उससे पहले ही काम शुरू भी हो गया, खत्म भी हो गया। आप देखें कि जब तक आप तंग रह जाएंगे तो हुआ क्या, मतलब मुझे पता ही नहीं चला। तो क्रोध कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सडन आउटबर्स्ट के रूप में आता है। हाँ, इसलिए श्रीमद् भागवतम के एक सुंदर श्लोक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो श्लोक को आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्रोध के बारे में बता रहे हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, कैन यू ऑल सी? आप सबको देख पा रहे हैं? आप कोशिश कीजिए रिपीट करने के लिए। क्षुत्रिकाल गुणमारुत जैह्व सहिष्ण्या
बोलिए। क्षुत्रिकाल गुण मारुत जैष्ण्यात् अस्मान् अपार जलधीन् अतितीर्य केचित् अस्मान् अपार जलधीन् अतितीर्य केचित् क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदेगो क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदेगो मज्जन्ति दुश्चरतपश्च वृथोत्सृजन्ति मज्जन्ति दुश्चरतपश्च वृथोत्सृजन्ति। ये श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 4थे अध्याय के 11वां नंबर श्लोक है। इसका अनुवाद ऐसा है, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, उसको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। Some men practice severe penances to cross beyond our influence, which is like an immeasurable ocean with the endless waves of hunger, thirst, heat, cold, and other conditions brought about by the passing of time, such as the sensuous wind and the urges of the tongue and sex organs. Nevertheless, although crossing this ocean of sense gratification through severe penances, such persons foolishly drown in a cow's hoof print when conquered by useless anger. Thus they exhaust the benefit of their austerities in vain. इसका मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जय कर लिया है, बहुत कठोर तपस्या करके काम वासना को पे जय पा लिया है, अपनी इंद्रियों पर भी जय पा लिया, लेकिन वो एक छोटे से गड्ढा, क्रोध का एक छोटे से गड्ढे में डूब जाते हैं। वो गड्ढा कितना छोटा है? गाय के जो पैर का जो निशान होता है ना, गाय का जो निशान होते हैं ना मिट्टी में, उसमें कभी कभी पानी भर जाता है। मान लो कीचड़ में जब गाय चलती है तो उसका पैर का निशान हो जाता है, उसको थोड़ा पानी भी भर जाता है बारिश से। वो छोटा सा गड्ढा है। क्रोध को उसके साथ तुलना किया गया। कोई व्यक्ति ऐसे इतने छोटे से गड्ढे में डूब सकता है। तो क्यों इतना छोटे गड्ढे से डूबा गया, तुलना किया गया? क्योंकि वो इतना इनसिग्निफिकेंट है। क्रोध जो है वो इतना मीनिंगलेस, उतना अर्थहीन है। राधे राधे